उस समय जो है यहाँ मुंगरा समाचार के जो संवाद मेन है, हाँ। अनवर नूरी साहब जी जी। अब ये मैं बहुत खबर सुनने में आई थी कि अकबर साहब की सभा दिए नहीं था, अलाउ नहीं थी। तो पहली सभा थी वो कैंसिल हो गई थी और मैंने भांडुप से जो है 8-10 छोकरे लोग को लेकर के गए वहाँ पर कार्यकर्ता को कि अपन अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं नवाज कुरैशी। आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स MIM। तो आज मैं आया हूँ अब्दुल मजीद भाई से मिलने के लिए। और मजीद भाई है, आपको एक बात बता दूं, मजीद भाई है काफ़ी पुराने MIM में और काफ़ी अच्छे चेहरे, पहचानने वाले चेहरे हैं और इन्होंने MIM के लिए काफ़ी साल दिए हैं और आज भी MIM में है। कभी भी किधर मीटिंग रही या कुछ रहती है तो ये वहाँ पहले नज़र आते हैं। तो आइए हम जानते हैं मजीद भाई से कि उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा है MIM में। और मैं आपको बता दूं, ये मुंबई के फाउंडर है और ये तालुका से है, भांडुप तालुका से है। ये काफ़ी पुराने हैं। तो आइए हम जानते हैं मजीद भाई से कि क्या कैसा रहा इनका एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम मजीद भाई। वालेकुम अस्सलाम। और सब खैरियत? तो बस अल्लाह का करम है भाई, और सब ठीक है। और सुनाइए नवाज भाई, क्या हाल चाल है? चल रहा है, बस आपसे मिलना था। हमारे व्यूवर्स हैं, वो देखना चाहते हैं कि MIM में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा और आप कब से MIM में जुड़े हैं और MIM में आप क्यों जुड़े हैं, कब से जुड़े हैं, क्या क्या देखिए आपने उतार चढ़ाव MIM में, और आप क्या कहना चाहेंगे व्यूवर्स को कि MIM में ज्वाइन हो या रहे? देखिए नवाज भाई, MIM ज्वाइन करने का एक ही मकसद था हमारा जी कि हमारी क़यादत नहीं थी यहाँ पर सर। और एक दिल में ख्वाहिश होती थी कि सबकी क़यादत है, हमारी क्यों नहीं है। जी सही बोले। और जब मैं पहले इंटरव्यू देखा करता था, सभा देखा करता था अकबर भाई की, जी जी। तो दिल में ये आने का कि ये कितने बेबाकी और कितने इससे कहते हैं, ये ऐसा लीडर एक हमारे यहाँ पर भी होना ये तो मैं भी सुना है, ये अकबर भाई की वजह से तो काफी। और वही चीज जो है हमारे दिल में थी, एक जुनून था। और सोचते सोचते एक दिन ऐसा मौका आया है कि अकबर भाई खुद यहाँ पर तशरीफ ले आए। हाँ सही। मुमरा पहला राउंड जो है इनका मुमरा में हुआ। सही। तो जब पता लगा, अच्छा मैं व्यूवर्स को एक बात बताना चाहता हूँ। अच्छा दोस्तों, ये पहले से भांडुप में रहते थे, अभी ये कुछ साल से मुमरा में रह रहे हैं। ये एक्चुअली फाउंडर भांडुप से थे ये, फिर बाद में ये अभी मुमरा शिफ्ट होकर के मुमरा में इनका रहना है। तो ठीक है। हाँ फिर तो उस समय जो है जब पता लगा कि अकबर भाई यहाँ पर आए मुमरा में जी, तो पार्टी का कोई बेस नहीं था यहाँ पर। सही। तो पहले में ये तो चूक गए मीटिंग यहाँ पर, इनकी सभा तो नहीं थी, रैली वगैरह हुई थी जी। तो यहाँ पर आए, वहाँ यहाँ पर आने के बाद में उन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी। दूसरी बॉम्बे गए, बॉम्बे में जी वहाँ पर पार्टी की बुनियाद रखी। सही। तो उस समय जो है यहाँ मैं मुमरा में आया भाग करके कि कहाँ से मिले, कैसे मिले, किससे मिले। अच्छा, आप MIM में कैसे आए, यानी कैसे जुड़े, किस लोगों से आपको ये कांटेक्ट किया या ऐसा कुछ आपको है याद कि आप ये बंदे से मिले या डायरेक्ट किस तरीके से हुआ आपका आना? नहीं बिल्कुल, यहाँ पर जब पता लगा तो मैं मुमरा भाग करके आया। तो मुमरा में तो उस समय जो है यहाँ मुमरा समाचार के जो संवाद मेन है, अनवर नूरी साहब जी जी, उनके ऑफिस में जो है फॉर्म वगैरह दिया जाता था, मेंबरशिप की जाती थी। तो मैं आया, आकर के उनसे मिला, बातचीत हुई, मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप यहाँ से ज्वाइन हो जाओ जी। उसके बाद में हम आगे आपको जो है भांडुप का देखते हैं वहाँ पर क्या है, कैसा है। तो लेकिन पहले आप जितने आदमी हैं, जितने कार्यकर्ता है, आप यहाँ पर लाओ, ला करके
ज्वाइन हो। लेकिन कुछ दिनों बाद जो है अनवर नूरी साहब ने भी छोड़ दिया, कुछ उनकी आपसी ये प्रॉब्लम थी जी। वो छोड़ने के बाद में फिर मैं सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊँ। तो इसके बाद मेरे हिसाब से आप भांडू भाई। इसके बाद में मैं गया वारिस पठान के पास में। जी जी। कुछ दिन होने के बाद वारिस पठान वहाँ पर थे। अब ऑफिस तो मैं हेड ऑफिस पता नहीं था। वारिस पठान के यहाँ गए, वहाँ अकबर भाई की स्पीच थी पहली, तो दौड़ करके गए, पता लगा कि वो इसको प्रोग्राम जो है उनका कैंसिल हो गया। हाँ, ये मैं बहुत खबर सुनने में आई थी कि अकबर साहब की सभा दिए नहीं था, अलाउ नहीं थी। तो पहली सभा थी वो कैंसिल हो गई थी। और मैंने भांडुप से जो है 8-10 छोकरे लोग को लेकर के गए वहाँ पर कार्यकर्ता को कि अपन चलेंगे। उस टाइम पे हम लोग भी थे, शायद मैं भी था, हमारा अपना जाना हुआ था। जी जी जी। तो वहाँ पर जाने के बाद पता लगा कैंसर हुई, तो वारिस पठान के यहाँ मिले। वारिस पठान साहब ने बोले ठीक है आप यहाँ से ज्वाइन हो जाओ। उन्होंने भी एक लंबी फाइल दी है, बोले मेंबर बनाओ, एक्टिव बनाओ, फिर हम आगे करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद हमने फॉर्म वगैरह भरा, लोगों को जमा किया और वहाँ पर गए तो वहाँ जाने के बाद फिर पता लगा कि कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता था। फिर पता लगा कि वहाँ पर हेड ऑफिस है। काफी मेहनत करने के बाद में हेड ऑफिस में गए। शाकिर नूरी साहब थे। नहीं, शाकिर पटनी साहब। शाकिर पटनी साहब। शाकिर पटनी साहब ये भी मुंबई प्रेसिडेंट थे। फिर वहाँ पर गए, वहाँ से जाने के बाद में फिर हमारी जो है भांडू की बॉडी बनी, जिसमें नवाज भाई हमारे। नहीं, वो तो बाद में हुआ मेरे हिसाब से। पहले हम लोग क्या करे थे तभी, इलेक्शन से पहले की बात है शायद, 17 में इलेक्शन से पहले की बात है। अच्छा जाने दो, मैं ये पूछना था आपको कि उस टाइम पे शायद बैनर लगते थे, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? लोग जुड़ाने के लिए आपने क्या किया? नवाज भाई ऐसा है कि लोगों को जुड़ाने के लिए काफी मेहनत और काफी जद्दोजहद करनी पड़ी, क्योंकि जिस इलाके से हम लोग आते हैं वो इलाका ऐसा है कि 32 दांत में एक जबान। सही बोले। और उसके अंदर जाकर के MIM का प्रचार करना और ये करना, कोई इंसान जो है उस समय खड़ा नहीं होता था। हर कोई ये बोलने का कि नहीं वो अकबरुद्दीन अवैसी उल्टा बोलते हैं, अवैसी ऐसा बोलते हैं, और कोई फोटो देने तैयार नहीं, कोई बैनर। ये भी मैंने देखा कि बैनर जो लगाते थे उनको यानी उसका फ्रेम बनाने का खुद से बैनर लगाते थे। ये मोहब्बत थी लोगों में। बैनर वगैरह जो है हम लोग, हालांकि पैसे थे नहीं, लेकिन ऑटो रिक्शा चला करके नवाज भाई भी मेहनत करते थे, काम धंधा करके। एक मोहब्बत थी, तो मोहब्बत में हम लोग बैनर बनवाते थे, ला करके लोगों को पकड़ के जबरदस्ती भाई फोटो दो, वो भी देते नहीं थे। लेकिन जो खास लोग थे वो कुछ देते थे, लेकिन उनको उतना कन्विंस करना पड़ा, समझाना पड़ा, एक ग्राउंड लेवल पर चल करके जो है समझाना पड़ा कि नहीं ये हमारी क़यादत है, हमारी पार्टी है, ये हमारे लिए लड़ रहे हैं। और देखते देखते ही अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा हो गया कि लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस देने लगे वहाँ पर कि अपने मुसलमान जो है वो तो थे ही, लेकिन हमने गैरों को भी जो है समझाया, चाहे वो दलित हो, चाहे वो हिंदू समाज का होने दो, चाहे वो मराठा समाज का होने दो, तो हमारे सब दोस्त लोग हैं। उनको सबको समझाए कि पार्टी जो है ये कट्टरवाद पार्टी नहीं है, ये सबके लिए है। जो गरीब लोग हैं, मजलूम है, निचली जाति के दबे कुचले, इनकी आवाज उठाते हैं। और किसी को अगर अपनी हक की आवाज उठाना है तो उसके लिए गलत बोलना ठीक नहीं है। मैंने ये भी देखा था कि आप कैंपेनिंग के लिए भी गए थे, जो जब इम्तियाज जलील साहब MP के लिए खड़े थे फर्स्ट टाइम, तो औरंगाबाद जाना हुआ था, तो उधर कैसा रहा आपको? वहाँ किसने बोला था? किसी ने बुलाया था, आप खुद से गए थे या आप कैसा गए थे? गाड़ी भाड़ा आपका लगाए थे या कैसा था? नहीं, वहाँ पर जाने के लिए जो है एक दिल में जज्बात था कि इम्तियाज जलील के लिए, वहाँ पर साहब के लिए जाना चाहिए, वो लड़ रहे हैं।
और एमपी का इलेक्शन है और हम लोग पार्टी लेवल पे हैं तो भाई जाना जरूरी है। हालांकि किसी ने बुलाया नहीं था, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, लेकिन एक मोहब्बत थी। मोहब्बत के वजह से जो है हम लोग वहाँ पर गए। नवाज भाई आपकी तो खुद ही गाड़ी थी। अच्छा, मैं यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स लोग को बताता हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो हम लोग इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए गए थे ना औरंगाबाद, तो इसका प्लान बनाने वाले मजीद भाई थे। मजीद भाई ने बोले थे कि नवाज भाई गाड़ी निकालो, हम लोग को चलना चाहिए, भले एक ही दिन के लिए ले जाएंगे लेकिन जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे इम्तियाज जलील साहब का जीतना बहुत जरूरी था। इसलिए हम लोग यहाँ से कैंपेनिंग के लिए औरंगाबाद गए थे और हमारे साथ औरंगाबाद का एक दोस्त था जो कि औरंगाबाद में रहता था, इम्तियाज जलील साहब को बहुत पसंद करता था, तो उसके साथ हम निकले थे बॉम्बे से। और हमारे साथ राबोड़ी का शारिक जो है, तो शारिक भाई भी हमारे साथ थे। हम लोग 4-5 जन कुछ निकले थे यहाँ बॉम्बे से। तो हम लोग एक ही दिन रुके थे, लेकिन एक ही दिन में हम लोग ने असद साहब तभी आने वाले थे, असद साहब के साथ कैंपेनिंग किया था। तो हाँ, फिर वहाँ से आने के बाद कैसा रहा? आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों के, एमआईएम में क्यों जुड़े? जी, मैसेज तो यही देना चाहूँगा अपने भाइयों से कि देखिए, आइए, ये अपनी क़यादत है, अपनी मजलिस है, अपनी पार्टी है, और दूसरों का मत देखो। ये लोग कहते हैं जो बी टीम है और सी टीम है, जो भी है, तो इनको ये जवाब दो कि हाँ भाई बी टीम है, सी टीम है, सब है। और कोई बोले कि नहीं इलेक्शन में आपको पैसा मिलता है, ये करता है, तो सीधा बोलने का हाँ हम बीजेपी के बी टीम है, अभी ट्रक भर के असद भाई के पास आ रहा है, वहां से टेम्पो भर के हमारे पास आने वाला है, फिर देंगे। हाँ अभी बंगला बुक किया हूँ। इनका जवाब जो है इसी तरीके से दिया जा सकता है। क्या है, जो इंसान जैसी बात करता है ना, उसको चमा तो वैसे ही मारो। सही। अच्छा, जो जैसी जबान है उसी तरीके से उसको समझाओ तो समझ में आएगा। अच्छा, और बाकी जो है नवाज भाई, इस पार्टी के अंदर ना कोई पैसा मिलेगा ना कुछ मिलता है। सही। ये है कि इज्जत मिलेगी, लेकिन कुछ लोग है कि इस पार्टी में भी आने के बाद में जो बड़े लेवल पे है वो भूल जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि नहीं ये हमारे बाप की जागीर है। ये उनको भी कुछ सोचना चाहिए कि लोग मोहब्बत में आते हैं, काम करते हैं, कोई किसी से लेता देता नहीं है, तो कम से कम इज्जत देना चाहिए। अच्छा, आपके साथ ये बताएंगे, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि पार्टी में किसी फोटो को लेके बैनर में कोई नाइत्तेफाकी हुई? हाँ, हालांकि ऐसा तो होते रहता है, ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक का हर जगह। आपके विधानसभा में कभी बैनर को लेके ऐसा फोटो के लिए कोई कार्यकर्ता से हुई? आप मंगता तो नाम मत बताइए। ऐसा ये चैनल पे देखो, एक मैं आपको बात बताता हूँ, ये चैनल पे किसी का नाम लेके किसी को दिल को ठेस पहुंचाने के काम के लिए ये चैनल नहीं बना गया है। ये चैनल पे ठीक है, आपको उतना तक बताया जाएगा कि ऐसा हुआ, वाकया वैसा हुआ, उतनी हद तक बताया जाएगा, लेकिन किसी को नाराज करने के लिए चैनल नहीं बनाए। तो ऐसा हुआ आपके साथ कभी? हाँ बिल्कुल, कई टाइम ऐसा हुआ है कि हमने देखे हैं। हाँ, यहाँ तक के हेड ऑफिस से भी, वहाँ से भी कुछ शिकायतें आती थी कि हमारी बैनर के ऊपर हमारी फोटो नहीं लगाए। अच्छा। और हमारे तालुके में भी होता था। हाँ। कि कभी खुदा ना खासा किसी का छूट जाए या लेने में टाइम हो जाए, सामने वाले को बोले भाई फोटो दे दे, अब वो बोले कि भाई मैं बाहर हूँ, यहाँ हूँ, वहाँ हूँ, तो अब बैनर बनाने के लिए खड़े और सामने वाला नहीं दे रहा है, तो ऐसे ही बना देते थे बैनर के, जाने दो उनको, छोड़ो ये कर ले। लेकिन उसमें भी कभी कभार वो छोटी मोटी बात सोच करके काफी लोग ये सोचते थे। अब मैं इतना साल काम किया, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरी बैनर पे हो या स्टेज पे जाकर के बैठूं या ये। हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम आसमान का तारा मत बनो, जो बुनियाद रखी जाती है उसके अंदर का मेन फाउंडेशन जो है ना, सही, वो बनो आप, कि आपके ऊपर जो बुनियाद खड़ी हो वो मजबूत हो। और अगर आप अच्छे रहोगे तो आपके पीछे 10 लोग और अच्छे जुड़ेंगे। अच्छा, एक और बात बताइए मजीद भाई, आप ये जहाँ तक मैं जानता हूँ कि हम एक ही विधानसभा से काफी टाइम जुड़े रहे एमआईएम से, आप ये बताइए कि 2014 के बाद से आज तक आप एमआईएम में ही हैं और काम कर रहे, आना जाना कर रहे, आपने अपने जेब का पैसा लगाया आप बोलते हैं, तो आप मेरे हिसाब से कितना आपने पैसा लगाया रहेगा कि ये लालच में लगाया रहेगा कि यहाँ से कुछ मिलेगा, या बिना कोई मुफात के आपने पैसा लगाया?
किस लिए लगाया और क्यों लगाया? देखिए, हालांकि मैं भी एक मामूली एक गरीब आदमी हूँ, इतना ये नहीं है, ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, उसी पे घर का गुजर बसर होता है जी। ये पार्टी ज्वाइन किया था तो मैंने एक दिल में मेरे जज्बात था, उस हिसाब से मैंने ज्वाइन किया। जी। और जो ऑटो में कमा लेता था 1500, तो उसके अंदर से 100-200 रुपए बचा करके ऐसा महीने में 2-3 हजार रुपए होते थे। उसी के अंदर जो है बैनर वगैरह बनाना या पोस्टर लगाना, झंडे खरीदना, टोपी, ये लोग हम लोग मिल करके उसी के अंदर खरीदते थे। और ये कभी नहीं सोचा कि नहीं हमको पार्टी से मिलेगी, ये मिलेगा या ये होगा। हाँ, हालांकि हर किसी के दिल में होता है कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आगे चल करके मिलेगा, फल मिलेगा। आज अगर हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे यहाँ से कोई नगर सेवक अगर हम दे रहे हैं, अगर वो जीत के आता है तो कल के दिन हो सकता है कि कुछ हमारे लिए भी सोचेगा। सही बात है, ये तो हर कोई कि जो दूसरे काम करके कमा रहे हैं, हालांकि हम मेहनत का ही लेंगे, लेकिन क्या है जो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, काम करते हैं, वो तो खैर वो हमको मिल जाए। तो हर किसी के दिल में होता है कि नहीं थोड़ा बहुत अपने भी लिए भी होएगा, लेकिन बाकी ये नहीं सोचे कभी कि नहीं हमको इतना ही पैसा चाहिए और इतना ये चाहिए, ये सब चीज़ की वजह से नहीं ज्वाइन की है। अच्छा, आप क्या सजेस्ट करें, क्या यानी आने वाले लोगों को, क्या कार्यकर्ता को क्या बोलेंगे कि MIM में कैसे जुड़े या किस तरह से जुड़े, कि रहने का रीज़न बताएंगे आप कि क्यों रहना चाहिए? देखिए, कार्यकर्ता जो है वो दिल से आए, दिल से काम करे, दिल से जुड़े, और जब वो आएंगे खुद और आने के बाद उनको पता लगेगा कि भाई इसके अंदर आपको पैसा मिल, जो जिसे अगर दिल से काम करना है तो वो आए, और जो पैसे के लालच में अगर सोचे या पोस्ट की लालच में आ रहा है तो भाई पोस्ट अगर चाहिए तो आए, आकर के मेहनत करे। सही, ये तो और जब मेहनत करोगे तो जाहिर सी बात है दिखाई देगा आपकी कि आप मेहनत कर रहे हो, ऊपर तक दिखेंगे तो आपकी पोस्ट वैसा बढ़ेगी। और अगर पैसे की लालच में आ रहे हो तो यहाँ पैसा मिलेगा नहीं। यहाँ इसको मेरे हिसाब से अकबर साहब ने भी और दूसरी बात है, टिकट के ऊपर से काफी लफड़ा होता है। अच्छा। कि लोग कहते हैं कि भाई टिकट मिलना चाहिए, मैं इतनी काम किया हूँ, इतनी मेहनत किया हूँ, तो ये लोग अपने मुफाद के लिए आते हैं। और जैसे वो बरसाती मेहनत कहते हैं ना, उस तरीके से वो इलेक्शन के पीरियड नजदीक आता है तो 2 महीना 3 महीना पहले उछल करके आ जाते हैं, और आकर के फिर साथ में रहेंगे, फिर यहाँ से पीछे जाएंगे हेड ऑफिस में, और उधर जाके बताएंगे कि वो उंगली कटा के जो है शहीदों में नाम लिखाने वाला है ना, तो वो हिसाब करेगा हमने इतना कर दिया, हम इतना खर्चा कर सकते ये वो। तो और जब टिकट नहीं मिलती है उनको तो फिर बवाल चालू कर देते हैं, ये बी टीम है, सी टीम है, पैसा मांग रहे, ये कर रहे हैं। अरे तुम्हारी काबिलियत होनी चाहिए कि तुम लड़ सको। सही तुम्हारी मेहनत रोड पे। अब कई लोग हैं कि भाई उनके पास 2 लाख रुपया नहीं होता, टिकट लेने के लिए खड़े हो जाते हैं। अरे टिकट मिलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन उतनी तुम्हारी हैसियत भी होनी चाहिए कि तुम इलेक्शन लड़ो। ठीक है मजीद भाई, ये थे अपने अब्दुल मजीद भाई, जो कि अभी मुंगरा में रहते हैं और ये पहले विधानसभा भांडुप में रहते थे, और ये MIM के फाउंडर रह चुके हैं और आज भी MIM से जुड़े हुए हैं। इन्होंने जो भी बात बोले ये अपनी ज़िंदगी में जो गुजरी है उस पे बोले। तो इसी के साथ मैं अपनी बातें ख़त्म करता हूँ। तो दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट किसी फाउंडर शख्सियत के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।